नेपाली विदेश मंत्री की भारत यात्रा का एक बड़ा महत्व तो यही है कि नेपाल द्वारा अपने नक्शे में किए गए विवादास्पद बदलाव से उपजी तल्खी के बाद यह किसी वरिष्ठ नेपाली नेता की पहली भारत यात्रा थी। हकीकत यह भी है कि नेपाल उन देशों में है जिन्हें भारत सबसे पहले वैक्सीन देना चाहता है। भारत नेपाल संयुक्त आयोग की छठी बैठक के सिलसिले में नेपाली विदेश मंत्री प्रदीप ग्यावली की हाल ही में संपन्न यात्रा नेपाल द्वारा अपने नक्शे में किए गए विवादास्पद बदलाव की वजह से दोनों देशों में आई तल्खी ही नहीं, बल्कि महामारी के बाद इस पड़ोसी देश के किसी वरिष्ठ नेता की पहली यात्रा की वजह से भी महत्वपूर्ण कही जा सकती है। ध्यान रहे, उस दिन पहले ही प्रधानमंत्री ओपी शर्मा ओली की सिफारिश पर वहां की संसद भंग कर दी गई है और वहां कार्यवाहक सरकार काम कर रही है। निश्चय ही किसी भी अन्य देश की तरह नेपाल के आंतरिक मामलों में भारत हस्तक्षेप नहीं करता, मगर ओली सरकार ने जिस तरह से नेपाल के नक्शे में बदलाव लाकर भारत के लिम्पियाधुरा, कालापानी और लिपुलेखा को अपने नक्शे का हिस्सा बनाया, उसने स्वाभाविक रूप से नई दिल्ली को नाराज कर दिया। ग्यावली और विदेश मंत्री एस जयशंकर के बीच हालांकि इस मसले पर बात नहीं हुई है, लेकिन भारत की स्थिति साफ है कि वह अपनी संप्रभुता से किसी तरह की छेड़छाड़ स्वीकार नहीं कर सकता। भारत और नेपाल की 1800 किलोमीटर लंबी अंतर्राष्ट्रीय सीमा है, जिसके अधिकांश हिस्से को द्विपक्षीय सहमति से सुलझाया जा चुका है। ग्यावली ने यहाँ एक कार्यक्रम में कहा कि बचे हिस्से में सीमा का स्वीकार्य समाधान तलाशने से सकारात्मक संदेश जाएगा और द्विपक्षीय संबंधों में भरोसा बढ़ेगा। भारतीय पक्ष ने उनकी यात्रा को संयुक्त आयोग से जुड़े मसलों तक सीमित रखकर स्पष्ट कर दिया कि सीमा संबंधी मसलों पर बातचीत का मंच अलग है। बेशक नेपाल में चीन की दखलंदाजी के कारण भारत से उसके रिश्ते पर फर्क पड़ता है, लेकिन भारत ने हमेशा अपने इस पुराने मित्र के प्रति सद्भावना दिखाई है। नक्शे में बदलाव की वजह से आई तल्खी के बावजूद हाल के दिनों में भारतीय विदेश सचिव और भारतीय सेनाध्यक्ष ने नेपाल की यात्रा की थी। यही नहीं, भारत ने पहले ही स्पष्ट किया था कि महामारी की वैक्सीन जब भी आएगी वह नेपाल तथा अन्य जरूरतमंद देशों को इसकी आपूर्ति करेगा। यह नहीं भूलना चाहिए कि दोनों देशों का रिश्ता विश्वास की बुनियाद पर टिका है और महामारी के समय भारत की ओर से दिखाई गई सद्भावना ने इसे मजबूत ही किया है।